रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक एक ऑर्डर देते हैं। इस ऑर्डर के 1 घंटे के भीतर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर आसमान की तरफ उड़ान भर देते हैं। सिर्फ 30 मिनट के भीतर आसमान में चीन के 2 H-6 बॉम्बर नजर आते हैं और ये रूस के Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ चल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन और रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर का टारगेट क्या था? क्या इनका मकसद सिर्फ एक साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाना था या फिर एक साथ उड़कर इन्होंने किसी बड़े युद्ध की दस्तक दे दी है? और यकीनन चीन और रूस ने मिलकर जो भी किया वो मामूली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमाणु बम गिराने वाले इन दोनों के बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर तक उड़ान भरी। इनमें 2 बॉम्बर चीन के थे और 2 रूस के थे। करीब 8 घंटे तक इन्होंने उड़ान भरी, वो भी उस जापान के साथ जिसका चीन के साथ भयानक तनाव लगातार बना हुआ है। रूस के इस कदम के बाद जापान ने विजिलेंस के लिए अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। दूसरी तरफ जापान के समर्थन में दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जापान ने ऐसा क्या कर दिया है जो जिनपिंग उसे लेकर इतने आक्रामक हो गए हैं? तो इसकी लेटेस्ट वजह है जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची का ताइवान को लेकर दिया गया एक बयान। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने ताइवान को लेकर 7 नवंबर को संसद में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सुरक्षा को खतरा होता है तो जापान भी प्रतिक्रिया दे सकता है। जापानी पीएम के इसी बयान के बाद से चीन भड़का हुआ है। चीन ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान सागर के करीब अपना सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भेज दिया है। लेकिन जापान की तरफ से इसे समंदर में डुबो देने की धमकी दी गई है, जिससे दोनों देशों के बीच मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। और देखिए, आपको बता दें कि जापान की धमकी के जवाब में चीन की वायुसेना ने जापान की चारों तरफ अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। जापान को सबक सिखाने के लिए चीन के J-15 विमान ने जापान के फाइटर जेट्स के रडार को लॉक कर दिया था। चीन की तरफ से ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार किया गया, जिससे जापान बहुत ही बुरी तरह से भड़का हुआ है। आपको बता दें कि ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह जापान का एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। साथ ही जापान में अमेरिकी बेस भी मौजूद है। इसी वजह से अमेरिका ने भी क्लियर कट जवाब दिया है कि जापान अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। तो कहीं यही वजह तो नहीं जो रूस ने अपना न्यूक्लियर बॉम्बर जापान सागर के करीब उड़ाया है? जानकार तो यही बता रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर पुतिन ने अमेरिका को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि चीन भी इस इलाके में अकेला नहीं है।